हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरी मछली पान की पूरी फैमिली बहुत ही अच्छे से होगी। जहां भी होगी मस्त होगी। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है मछली के बढ़वाड़ के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है। जो नए किसान होते हैं उनका तो प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन बहुत सारे पुराने किसान भी जो होते हैं उनका भी ये प्रॉब्लम होता है। उन्हें भी नहीं पता होता है कि उनकी मछलियों का वृद्धि क्यों नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम रहा है, क्या प्रॉब्लम नहीं रहा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि मछली को पानी में डाल दो और खाना दो, जो भी खाना है वो दो और मछली बढ़ेगी ही। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। राइट, मछली का घर होता है पानी। और पानी का भी आपको ध्यान रखना होता है। जब आप मछली का जैसे ध्यान रखते हो वैसे पानी का भी ध्यान रखना होता है आपको। तब जाके आपको मछली का बढ़वार सही मिलता है आपके 8 से 9 महीने के लास्ट में। राइट, तो आज इसी विषय में हम लोग बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। धन्यवाद। देखिए, क्या होता है मछली पालन में कि बहुत सारे लोगों का सोचना होता है कि वो बस खाना देंगे बस हो गया। सिर्फ खाना देने से ही आपकी मछलियां बड़ी नहीं होती है। मछली एक इन्वायरमेंट में रहती है। उस इन्वायरमेंट को, जैसे आप हैं, अगर आपको एक घर में बंद कर दिया जाए और सिर्फ खाना दिया जाए तो क्या आपका हेल्थ अच्छा रहेगा? क्या आप ग्रो कर पाओगे? आप मेंटली ग्रो कर पाओगे? आप क्या फिजिकली ग्रो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वैसे ही मछलियां हैं। राइट, तो मछलियों के भी बढ़वार के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। राइट, तो उन्हीं पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे आज। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि मछलियों का बीज जो आप खरीदते हो वो किस क्वालिटी का है, वो कहाँ से खरीदा है आपने। बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। राइट, जैसे मछलियों का बीज जो होता है वो आप हमेशा कोशिश करें कि आप एक रजिस्टर्ड हैचरी से मछलियों का बीज खरीदें। अगर रजिस्टर्ड हैचरी आपके आसपास नहीं है तो आप कम दाम के चक्कर में ना पड़े कि कम दाम में आपको ज्यादा बीज मिल गया है तो आप उसमें जाए। कभी ऐसा मत कीजिए। देखिए, आप बीज जो होता है ना, आपकी जो मछलियों का सीड होता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके पूरे मछली पालन के लिए। आपका कितना ज्यादा खर्च होता है पूरे मछली पालन के दौरान, वो टोटल चीज डिपेंड करता है कि आपकी सीड का क्वालिटी क्या है, आपके मछली का बीज कैसा है। राइट, तो अगर आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। मेरे आसपास में मैंने बहुत सारे फार्मर्स को देखा है, वो ऐसा करते हैं कि उनको सस्ते दामों में मछली का बीज मिल जाता है और वो ले लेते हैं। नहीं, अगर कोई सस्ता बेच रहा है भाई साहब तो वो कुछ ना कुछ उसमें इशू है। वो तभी बेच रहा है आपको बीज। राइट, अगर आपके आसपास नहीं मिल रहा है तो आप कोलकाता से मंगवा लो। जाओ, आप विजिट करो हैचरी को और वहां पे आप बोलो कि आपको कितना चाहिए। आजकल कोलकाता में ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं बीज। राइट, और आप जब कहीं पे बीज लेने जाओ, जैसे आप कोलकाता ही जाओ, तो आप उनके ब्रूडर को देख लीजिए कि भैया आप जो मेरे को मछली बेचने वाले हो, भेजने वाले हो, उसका ब्रूडर कौन था। मतलब उसका पेरेंट्स कौन था, मेरे को वो थोड़ा दिखा दीजिए। फिर उसके बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए कि आप जो है उस ब्रूडर को क्या खिलाए थे और उसके बाद जो मछली आप रखे हुए हो बीज, आप उसको क्या क्या खिलाए हो। राइट, ताकि आप भी उसी हिसाब से उनका खाना पीना का ध्यान रख पाओ, उनके फीडिंग का यहाँ पे ध्यान रख पाओ। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। राइट, तो बेसिकली मछली का बीज जो है ना वो आपको परफेक्ट मिलना चाहिए। और वो परफेक्ट कैसे मिलेगा? जब आप एक रजिस्टर्ड हैचरी से मछली का बीज लेंगे और उसके बारे में पूरा उसके हिस्ट्री को जान के लेंगे कि बीज क्या खाती थी, क्या मतलब उनको क्या खाना दिया जाता था, ताकि आप भी उसी हिसाब से उनका पालन कर सको। दूसरा नंबर आता है दोस्तों कि आपके पॉन्ड का प्रिपरेशन आपने कैसा किया है। आपकी मछलियां बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी थ्रू आउट द कल्चर। राइट, वो डिपेंड करता है कि आपने पॉन्ड को कैसे प्रिपेयर किया है। ओके, जब आप पॉन्ड बनाते हो, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप नया तालाब बनवाते हो। जब आप नया तालाब बस बना के बस पानी भर देते हो, वो तालाब नहीं हो जाता है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि आगे जब आप मछली का कल्चर करोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या हमें करना चाहिए इस पॉन्ड में, ताकि कुछ फीड जनरेट हो सके, कुछ नेचुरल फीड जनरेट हो सके, ताकि मछलियां उसको भी खाए। राइट, जैसे आप आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए। आप क्या करते हो, सुबह में थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हो, दोपहर में खाना खाते हो, फिर रात में खाना खाते हो, लेकिन बीच में आप कुछ ना कुछ मंच करते रहते हो, कुछ ना कुछ खाते रहते हो। कभी आपने थोड़ा सा शाम में बिस्किट खा लिया या कुछ भी खा लिया, बीच बीच में आप खाते रहते हो। तो उससे क्या होता है, आपका पेट फिल्ड अप रहता है, आपका हेल्थ ठीक रहता है। वैसे ही आप मछलियों को खाना तो देते ही हो,
लेकिन उसके साथ उसको पूरक आहार का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। आप समझ रहे हो? तो बेसिकली जब आप वैसे ही तालाब जब आप नया खुदवाते हो तो बेसिकली क्या करो, आप पॉन्ड प्रिपरेशन का कुछ तरीका होता है। आप पॉन्ड जब बनवा लिए हो, पॉन्ड बन के आपका रेडी हो गया है, उसके बाद आपको कुछ प्रोसेस होता है, जैसे आप उसमें पहले चूना डलवा देते हो, राइट। उसके बाद आप क्या करते हो कि कुछ खाद जैसे कि गोबर, फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक खाद जैसे यूरिया या डीएपी, ये सब डाल देते हो प्रति एकड़। वो सब कितना डालना चाहिए उसके ऊपर मैं एक फिर से वीडियो बना दूंगा। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ, आप वो भी देख सकते हो, मैं भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आप ये सब डाल के फिर अपने उसको एक बारी अच्छे से जुतवा देते हो, ताकि आपने जो भी डाला है वो अच्छे से ऊपर नीचे मिट्टी के हो जाए। और उसके 10-15 दिन बाद आप उसमें पानी भरते हो, तब जाके जब आप पानी भरते हो तो उसमें बहुत ही अच्छा प्लैंकटन विकसित होता है। प्लैंकटन अगर आप आईएमसी फार्मिंग करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आप प्लैंकटन रिच अगर अपने पानी को रखते हो, मतलब टाइम टू टाइम अपने पानी को फर्टिलाइज करते रहते हो, टाइम टू टाइम अपने पानी को आप उसमें जो जो चाहिए होता है वो डालते रहते हो, गोबर डालते रहते हो, ऑर्गेनिक खाद, इनऑर्गेनिक खाद डालते रहते हो, तो प्लैंकटन बहुत अच्छा बनता है और उससे आपकी मछलियों का वृद्धि काफी होता है, राइट। तो ये था दूसरा पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पॉन्ड प्रिपरेशन। तो पॉन्ड प्रिपरेशन का भी डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी मछलियों के ग्रोथ पे होता है। तीसरा पॉइंट होता है आपका स्टॉकिंग डेंसिटी। स्टॉकिंग डेंसिटी कहने का अर्थात ये है कि मतलब आप अगर मान के चलो 1 एकड़ का आपका तालाब है और आप उसमें आईएमसी डाल रहे हो या उसमें कैटफिश डाल रहे हो, तो कितना डालो, कितना आप डालते हो मछली कि मान के चलो 1 एकड़ का आपका आईएमसी का तालाब है, तो आप अगर उसमें मान के चलो 150 से 100 ग्राम के बीच का ईयरलिंग डालते हो तो आप 4000 से 4500 पीस डालो, उससे ज्यादा आप मत डालो। तो इसको कहते हैं स्टॉकिंग डेंसिटी। इस पे भी आपकी मछलियों का बढ़वार बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। होता यह है कि आप अगर जरूरत से ज्यादा मछली डाल देते हो अपने तालाब में, तो क्या होता है, देखिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी मछली हाई डेंसिटी में हो सकती है, कौन सी मछलियां हाई डेंसिटी में नहीं हो सकती है। जैसे कैट फिशेज हो गई, पंगास वगैरह हो गई, इसको आप हाई डेंसिटी में डाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको फीड से मतलब होता है, इनको फीडिंग अच्छे से करवाओ, बस ये बढ़ेगी। लेकिन आईएमसी ऐसी एक मछली है जिसको हाई डेंसिटी में आप पालन नहीं कर सकते हो। आप हाई डेंसिटी में पालन करोगे, इनका ग्रोथ ही आपको नहीं मिलेगा। 1 एकड़ का तालाब है, आप उसमें अगर ईयरलिंग डालते हो, आप 4 से 4500 पीस डालो, उससे ज्यादा अगर आप डालोगे, आप कितना भी अच्छा खाना खिला लो, कितना भी अच्छा तालाब का एनवायरनमेंट रख लो, उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। तो स्टॉकिंग डेंसिटी दोस्तों बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके तालाब कल्चर में, या चाहे आप बायोफ्लॉक कल्चर कर ले, स्टॉकिंग डेंसिटी बहुत ज्यादा मैटर करता है। और खास करके आईएमसी में तो जितना रिकमेंडेड होता है मछली उतना ही आप डालें। आपका जितना भी बड़ा पॉन्ड है, आप या तो मेरे से पूछ लें या बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनको ये पता होता है, आप उनसे पूछ ले अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपका अगर 1 एकड़ का तालाब है, 2 एकड़ का तालाब है, 10 एकड़ का तालाब है, तो उस हिसाब से आपको कितना डालना चाहिए मछली, ताकि आपको 1 साल के लास्ट में आपको एक अच्छा ग्रोथ भी मिल सके, राइट। तो बेसिकली स्टॉकिंग डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एक मतलब मछली के ना बढ़ने या बढ़ने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, वो होता है आपके पानी का पैरामीटर। वो कैसा आपका थ्रू आउट द कल्चर रहता है। बहुत सारे लोग मछली पालन करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास किट अवेलेबल नहीं होता है, टेस्टिंग किट अवेलेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप लाखों खर्च करते हो, आप तालाब बनवाने में लाखों खर्च करते हो, मछली डालने में कितना कितना खर्च कर देते हो, फीडिंग पे आप लाखों खर्च करते हो, लेकिन एक छोटा सा आप वाटर टेस्टिंग किट नहीं रखते हो। और ये अगर आप नहीं रखते हो तो आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि आपकी पानी का क्या स्टेटस है, आपके पानी का क्या कंडीशन है। कहा जाता है कि अगर आप पानी पाल लेते हो ना, तो आपकी मछलियां खुद ब खुद पल जाती है, और ये सच में ऐसा ही होता है, राइट। मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ, बहुत सारे हमारे गांव में मैंने अपने फार्मर को देखा है जिनके पास कोई टेस्टिंग किट नहीं है, मछलियां मर रही हैं, उनको पता ही नहीं है। फिर मैं उनको अपने किसी आदमी को भेज के बोलता हूँ एक बार जाके पानी टेस्ट करके आ जाओ, और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट क्या रिजोल्यूशन हो सकता है। तो बेसिकली जो भी मछली पालते हैं उनको कम से कम कुछ बेसिक टेस्ट किट्स उनके पास होना चाहिए, जैसे अमोनिया का, नाइट्राइट का, पीएच का, फिर सैलिनिटी का, राइट। और डिजॉल्व ऑक्सीजन का अगर आपके पास नहीं भी है तो आप मैनेज कर सकते हो।
लेकिन ये कुछ बेसिक टेस्ट किट्स हैं जो आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। आपको पता कैसे चलेगा कि क्या जो प्रॉब्लम, अगर आपकी मछलियों में कुछ प्रॉब्लम आया है तो किस वजह से आया है, राइट? अगर आपकी मछलियां डिजीज फ्री रहेंगी दोस्तों, तो सिंपल बात है कि उनका ग्रोथ होगा। डिजीज जैसे ही आपकी मछलियों को लग जाता है, बीमारी आपकी मछलियों को जैसे ही लग जाता है ना, उनका ग्रोथ हैम्पर हो जाता है, उनका ग्रोथ रुक जाता है। और फिर जैसे आप अगर 10 दिन बीमार रहे तो 10 दिन तो उनका ग्रोथ रुक ही गया, और वो कुछ अपना वेट भी लूज कर जाती है। आपने जो इतने दिन खाना पीना दिया वो भी बर्बाद, राइट? तो आप सिंपल एक चीज है कि आप हर 7 दिन पे, अगर आपके पास ये सारा टेस्टिंग पैरामीटर्स, मतलब टेस्टिंग किट्स है, तो आप हर एक चीज हर 7 दिन पे टेस्ट करो कि मेरे पानी का अमोनिया कितना है, मेरे पानी का नाइट्राइट कितना है, कुछ बढ़ा तो नहीं है। पीएच, दोस्तों आप अगर हो सके तो पीएच का एक मीटर आता है, पीएच मीटर आप खरीद लें और डेली आप सुबह और शाम में पीएच चेक कीजिए। अगर आप सुबह शाम पीएच चेक करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि पीएच मेरा ज्यादा डाउन तो अब नहीं गया है। तब फिर आपको ये समझ में आता है कि आपको कब चूना अप्लाई करना है या कब आपको एलम अप्लाई करना है, राइट? तो आप पीएच मीटर खरीद लीजिए। मीटर में आप एक बारी खरीद लिए, आपका काम हो गया। आप सुबह शाम उसको चेक कीजिए। पीएच और टेम्परेचर, ये दोनों चीज पे आपका बहुत सारा पैरामीटर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। इसलिए पीएच को आप कंट्रोल में अगर रख लिए ना, तो आप पानी पाल लिए। आप ये सिंपल सोचिए, राइट? तो ये जो वाटर पैरामीटर जो होता है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 7 दिन पे अपने आप पानी को टेस्ट करते रहिए और फिर देखिए कि क्या ऊपर नीचे हो रहा है, उस हिसाब से आप उस पानी का ट्रीटमेंट करते रहिए। मछलियां बीमार नहीं होगी। मछलियां अगर बीमार नहीं होंगी तो उनका ग्रोथ प्रॉपर रहेगा। छठा पॉइंट जो है दोस्तों, वो होता है फीडिंग। आप अपनी मछलियों को फीडिंग कैसे करवा रहे हो? आप जो फीडिंग करवा रहे हो, जो भी आप फीडिंग करवा रहे हो, मतलब नहीं है कि आप फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड उसको फीडिंग करवा रहे हो या आप होममेड फीडिंग करवा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप जो भी फीडिंग करवा रहे हो उसमें प्रोटीन परसेंटेज कितना है, फैट परसेंटेज कितना है, मिनरल्स का परसेंटेज कितना है, राइट? विटामिन्स परसेंटेज कितना है। तो फीड में अगर इसका परसेंटेज एक उम्र के हिसाब से, जब आपकी मछलियां 100 ग्राम की होती है, मतलब जुवेनाइल होती है, जुवेनाइल से 100 ग्राम तक की होती है, 100 ग्राम से 500 ग्राम तक की होती है, 500 से 1000 ग्राम तक की होती है। तो इस हर स्टेज में ना उनके उनके बॉडी का रिक्वायरमेंट एक डिफरेंट होता है। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है, विटामिन का रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है, मिनरल्स का रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। तो हर एक चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, राइट? जैसे कोई अगर फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड दे रहा है, राइट, बहुत सारी कंपनी का आता है, तो उसमें तो उनको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि वो सब कुछ फैक्ट्री में फॉर्मुलेट हो के, कि मतलब अगर छोटा मछली है तो 28-30% आईएमसी का बात कर रहा हूँ, अगर उससे थोड़ी बड़ी हो गई तो आप 26-25%, ऐसे वो डिफाइंड रहता है। फैट कितना रहेगा डिफाइंड रहता है, उसमें मिनरल्स कितना रहेगा डिफाइंड रहता है। लेकिन जो मेरे किसान दोस्त, अगर आप होममेड फीड देते हो तो आपको ये समझ होना चाहिए कि आप कितना क्या चीज का उसमें मिश्रण कर रहे हो, जिससे कि उसका प्रोटीन, उसको जो रिक्वायरमेंट है उतना प्रोटीन मिले, उससे जितना उसको रिक्वायरमेंट है विटामिन का वो मिले, राइट? तो फीडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मछली पालन में फीडिंग का अगर आपने ध्यान रख लिया तो काफी हद तक आपको ग्रोथ का इशू नहीं आता है। और वो आप कैसे ध्यान रखोगे? आप स्टडी करो। आप मेरे जैसे फार्मर से पूछो कि अगर आप होममेड फीड बना रहे हो तो मैं किस परसेंटेज में क्या चीज डालूं ताकि मेरी मछलियों का ग्रोथ अच्छा रहेगा। हम आपको हेल्प करेंगे। नहीं तो सिंपल सा है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप कमर्शियली मछली पालन करते हो, तो आप फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड डालो। आपको कोई झंझट नहीं है, मछलियों का बढ़वार एक नंबर आएगा, बहुत ही अच्छा आएगा। और आप एक ना फीड चार्ट मेंटेन कीजिए। अगर आप फीड चार्ट मेंटेन करते हो ना, तो इससे आपको आने वाले समस्याओं का बहुत जल्दी पता लग जाता है। फीड चार्ट वो कैसे पता चलता है मैं बताता हूँ। जैसे आप अगर फीड चार्ट मेंटेन करते हो, आप देख रहे हो कि पिछले 1 महीने से मेरी मछली उस रोज इतना खाई थी खाना, आज इतना खा रही है, कल इतना खाने वाली है। लेकिन आप जाके देखते हो कि कल मेरी मछलियों को मैंने खाना दिया, राइट, और वो मछलियां उठा नहीं रही है, और ये लगातार 2-3 दिन हुआ है। तो मछलियां अगर खाना नहीं उठाती हैं तो ये सबसे बड़ा अलार्म होता है इसकी, वो बीमार है, आपकी मछलियां बीमार हैं। मछलियां या कोई भी पशु अगर खाना नहीं खाती है, इसका मतलब वो बीमार है, राइट? तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप फीड चार्ट बनाते हो ना, फीड चार्ट बना लेते हो ना, तो आपको आने वाले डिजीज के बारे में भी पता चल जाता है। आप सजग हो जाते हो और आप तुरंत देखते हो कि आपको क्या करना चाहिए।
सातवां पॉइंट जो है ना दोस्तों, वो होता है नेटिंग का। आईएमसी अगर आप पालन कर रहे हो, आपकी मछलियों का बढ़वार तभी होगा जब आप उसका फॉल्स नेटिंग टाइम टू टाइम करते रहेंगे। फॉल्स नेटिंग एक्चुअली करने के क्या फायदे हैं वो मैं इस वीडियो में बताया हुआ हूं, आप जाके आई बटन में देख लो, ठीक है। लेकिन आप फॉल्स नेटिंग अगर नहीं करोगे टाइम टू टाइम तो आपको मछलियों का बढ़वार थोड़ा कम मिलेगा। आईएमसी करते हो 1 महीने पे, पक्का है 1 महीने पे आप उसका फॉल्स नेटिंग करो ही करो, आपकी मछलियों का बढ़वार बहुत ही शानदार आएगा। तो दोस्तों एक्चुअली आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए, आपकी मछलियों के बढ़वार में कोई भी इशू नहीं आएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि अगर कोई भी इशू आ रहा है इसके बाद भी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो नीडलेस टू से आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।